हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं तो इसमें हम न्यूनतम और अधिकतम सांद्रण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो न्यूनतम सांद्रण जो है वो कितना है 0.01 और अधिकतम सांद्रण अगर मैं देखूं तो ये है 0.22। अब देखिए हम ना यहाँ से वर्ग अंतराल बनाएंगे, एक तरफ वर्ग अंतराल होगा एक तरफ दिनों की संख्या होगी। तो अगर मैं लिखूं कि वर्ग अंतराल एक तरफ और एक तरफ हम लिखेंगे दिनों की संख्या। तो यहाँ से पहला जो वर्ग अंतराल होगा उसे 0.00 से लेके 0.04 का बनाएंगे। 0 से तो हम 0.04 का वर्ग अंतर लेके क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल बनाएंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, निचली सीमा को हम क्या करते हैं इस वर्ग अंतराल में लेंगे, लेकिन ये जो ऊपरी सीमा है उसे हम इस वर्ग अंतराल में शामिल नहीं करेंगे। तो देखते हैं इस वर्ग अंतराल में दिनों की संख्या क्या होती है। तो देखिए 0.03 ये आएगी, एक, फिर अगर मैं देखे दो, फिर अगर हम और देखें इधर 2, 3 और एक 4, तो ये 4 हो जाएगी। उस तरीके से हम देखें 0.04 से 0.08, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 1 आ जाएगा, फिर अगर मैं देखूं 2, ये 3, फिर अगर मैं आगे देखूं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। फिर 0.08 से लेके 0.12, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये 1 आएगा, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, तो यहाँ से लिखेंगे 9। फिर 0.12 से 0.16 में, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से 1 और अगर मैं देखूं तो 2, तो ये सिर्फ 2 होंगे। फिर 0.16 से 0.20 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं 3, 3, 1, 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो अंतिम है 0.20 से 0.24 का, क्योंकि अंतिम जो है मेरा अधिकतम सांद्रता 0.22 है, तो यहाँ से क्या ये जो मेरा अंतिम वर्ग अंतराल उसमें ये आ जाएगा, तो उसके आगे हमें वर्ग अंतराल बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ लास्ट में तो क्या आ जाएगा तो अंतिम अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा, एक यहाँ से ये और एक ये, तो ये 2 आ जाएगी। अब इन सब का योग करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कितना होगा 13, 13, 9, अगर मैं देखूँ 22, 22 और 2 24, 24, 2 26, 26 और यहाँ से हो जाएगा ये 4, 30, तो यहाँ से 30, मतलब कि हमने जो सारणी बनाई है वो हमारी सही है। अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात करनी है, हमें यहाँ से ज्ञात करनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो 0.11 भाग से
अधिक रही है। मतलब क्या कर सकते हैं कि हम ये भाग में से देखिए 0.12 है, ये इसकी ऊपरी सीमा है, तो ये तो हम ले नहीं सकते थे। इसके बाद वाली जो ये बाद वाली जो वर्ग अंतराल है ना, इनमें जो दिनों की संख्या उसको हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8, तो ये 8 दिन। 8 दिन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.1 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आई। धन्यवाद।